ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। गाइस, मैं जो एपिसोड अपलोड करता हूँ ये रनिंग एपिसोड है, मतलब जैसे जैसे एपिसोड्स आते आते हैं मैं उन्हें वैसे वैसे तुरंत अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको इसके पहले के एपिसोड चाहिए तो मैं इसको डाल दूँगा, आप मुझे एक बार बता देना। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक छोटी सी शिप पर एक बंदे को देखते हैं जो अपने बॉस से कह रहा था, बॉस सामने से एक बड़ी शिप जा रही है। तो उसका बॉस कहता है तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो जल्दी से उस पर आकर कब्जा कर लेते हैं। तभी हम जिंगबई और एयरलाइन को देखते हैं। जिंगबई कहता है आखिरकार हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। तभी उनकी शिप से आके एक शिप टकराती है। हम देखते हैं वह कोई और नहीं बल्कि वही लुटेरे थे। तभी जिनका भाई आता है और कहता है कि आपको हमारी क्या मदद चाहिए। तो वह कहता है अच्छा तो तुम हमारी मदद करना चाहते हो, तो ठीक है तुम अपने सारे पैसे दे दो। जिंगबई कहता है पैसे, अच्छा तो तुम्हें कितने रुपए चाहिए। तो वह कहता है हमें 30,000 चाहिए। और ये कह के हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं उनकी बोट पीछे से गिर जाती है। जिंगबई कहता है तुम पैसे मांग रहे हो, ये एक तरीके से कब्जा कर रहे हो हमारी शिप पे। तो वो कहता है अच्छा तुम सही समझे, हम रॉबर्स ही हैं, हम रॉबरी करने आए हैं, तुम हमें अपने सारे पैसे दे दो, नहीं तो तुम समझ ही सकते हो। ये कह के वह जोर जोर से हंसने लगता है। जिंगबई कहता है अच्छा तो तुम पैसे लेने हो, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, तुम्हें रॉबरी करनी है तो तुम मेरे भाई से पूछ सकते हो। तभी उनमें से एक बंदा आता है और जिंगबई के गले लगकर रोने लगता है। जिंगबई कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरे पायरेट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं जो अपने आप को स्नेक्स रॉबरी कहते हैं। वे कहते हैं आती कि तुम हमें अपने सारे वैल्यूबल चीज़ दे दो, नहीं तो हम तुम्हें इन भूखे क्रोकोडाइल्स का खाना बनाने के लिए इसमें तालाब में डाल देंगे। तभी जिंगबई उनके पास जाता है कि वो असली पायरेट्स हैं, वो प्रोफेशनल हैं कह रहे हैं। तभी दूसरा पायरेट आता है, उसका बॉस आता है और कहता है भाई। तभी पहला पायरेट उन्हें दूर हटा देता है, कहता है तुम मेरे भाई नहीं हो, तो हमें पे करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम सेकंड पायरेट को देखते हैं, वह कहता है कि ये सी फूड का नियम है। तो पहला कहता है कि क्या नियम। तो वह कहता है कि पहले हमने नहीं देखा, तुम हमसे रॉबरी नहीं छीन सकते, हम इनको लूटेंगे। तो पहला कहता है नहीं इसका कोई नियम नहीं, मैं रूल मेरा है। तो जिंगबई इनके बीच में आते कहता है अरे क्या कर रहे हो, कोई नहीं, तुम ऐसे डिसाइड मत करो, हम तुम्हारे बीच में कंपटीशन रखेंगे, जो जीतेगा वो ही यहाँ पे आके लूट सकता है। तभी दूसरा कहता है ठीक है मैं देख लूँगा। पहले कहता है अच्छा ठीक है मैं इसे एक चांस देता हूँ। तभी हम जिंगबई के भाई को देखते हैं जो कहता है आप सभी का स्वागत है आज के वन स्टेप मीडियम में। वह कहता है यह प्रोग्राम डेकोरेट किया गया है जिंगबई ब्रांड के हैप्पी वाटर से। वह कहता है आज के हमारे स्पॉन्सर्ड हैं जिंगबई और यानलैन। तभी जिंगबई कहता है चलो आज का पहला क्वेश्चन बता जाए। तभी बॉस कहता है कि ठीक है जीत तो हमारी ही होगी। तभी यानलैन उन्हें क्वेश्चन बताती है और इसी के साथ पहले टीम का पहला सही, दूसरा ऐसा ही एक दूसरे का सही होता है। जब लास्ट पॉइंट बचता है तो जो पहली टीम के होते हैं वह जीत जाते हैं। उनमें से एक बंदा आके उसका क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है। इसी के साथ उनकी जीत हो जाती है, जिसकी वजह से वह लोग बहुत खुश थे और खुशी मनाने लगते हैं कि आखिरकार हमने इतने समय बाद अपनी जीत कर ली। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि सेकंड टीम के उसका बॉस था। वह कहता है कि नहीं मैं ऐसे हार नहीं सकता। हम देखते हैं वह अपनी तलवार निकाल लेता है उनको हारने के लिए। वह कहता है मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंगबई उन्हें सिर्फ अपने एक ही अटैक से दूर फेंक देता है। इसके बाद वह लोग खुशी मना रहे थे, वह कह रहे थे कि आखिरकार इतने समय बाद हम एक रॉबरी करेंगे। जिंगबई जब उन्हें दूर फेंक देता है तो जो पहली टीम दूसरी टीम होती है वह कहती है चलो अब हमें अपने सारे पैसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मगरमच्छ को खाने के लिए डाल देंगे। जिंगबई कहते क्या तुमने क्या कहा। तो वो कहता कि डरते हुए कहता है कि तुम हमें अपने सारे पैसे दो। ये सुनते ही जिंगबई उन पर एक अटैक करता था। जब वह भागते हैं तो पीछे से जिंगबई का भाई आ जाता है, फिर वह उन्हें फेंक देते हैं पानी में। तभी हम देखते हैं जिंगबई नदी किनारे था। वह कहता है कि आखिरकार हम अब ठीक हैं। वह लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। हम वहाँ एक और बंदे को देखते हैं जो खा रहा था, उसके गले में अटक जाता है। जिंगबई का भाई कहता है तुम आराम से खाओ, इतना तेज क्यों खा रहे हो। वह कहता है कि मैंने बहुत समय से खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी। तभी जिंगबई उसे अपना हैप्पी वाटर ऑफर करता है। वह कहता है लो तुम इस वाटर को पी के देखो। वह उससे ले लेता है और उसे पीने लगता है। हम देखते हैं वह उसके लिए जिंगबई से थैंक यू कहता है। वह कुछ खाता है, उस पानी को पी लेता है। तभी हम देखते वह अपना मुंह पोंछ रहा था तो एक ऑक्टोपस उसके हाथ से आके उसको उठा के अंदर ले जाता है। वह अपने आप को बचाने के लिए बहुत कहता है लेकिन वह ऑक्टोपस उसे नहीं छोड़ता था। वह ऑक्टोपस बहुत बड़ा था। तभी जिंगबई आता है, उसका एक हाथ काट देता है। तभी उसके और भी कई सारे हाथ बाहर निकलते हैं ऑक्टोपस के और उनकी शिप पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से शिप में दरार भी पड़ गई थी। जिंगबई सामने आता है, अपने भाई से कहता है भाई आप पीछे हट जाओ, मैं इस ऑक्टोपस को देखता हूँ। वह पानी के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं वो काफ़ी बड़ा ऑक्टोपस था। जिंगबई उसे अपनी शिप से दूर लेके जाता है। वो ऑक्टोपस जिंगबई को पकड़ लेता है। जिंगबई अपनी तलवार से उसके सभी हाथ काट देता है, लेकिन वो ऑक्टोपस बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वह अपने हाथ दोबारा
लगा लेता है और जिंगबाई पे एक अटैक करता है। जिंगबाई उस पर अपनी मून लाइट टेक्निक से अटैक करता है, जिसकी वजह से उस ऑक्टोपस के हाथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिंगबाई इस समय अपने डीमोनिक फॉर्म में आ चुका था। उसी समय ऊपर देखते हैं जहाँ यानलैन और जिंगबाई का भाई परेशान हो रहे थे। यानलैन कहती है कि जिंगबाई नीचे है, उसके तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसी समय हम देखते हैं वह दूसरा बंदा रो रहा था। जिंगबाई के भाई उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो वह कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जिंगबाई मेरी वजह से उस ऑक्टोपस के पंजे में फंस चुका है। जिंगबाई के भाई को यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह कहता है कि जिंगबाई को मैं बचा के लाऊंगा। वह इतना कह के उस पानी के अंदर जाने लगता है और हम यहाँ जिंगबाई को देखते हैं जो अब तक उस ऑक्टोपस से लड़ रहा था। वह ऑक्टोपस काफ़ी बड़ा था। फिर उस जिंगबाई के पास जिंगबाई का बड़ा भाई आ जाता है। जिंगबाई उसे देख के कहता है भाई आप यहाँ, तो वह कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया। तो जिंगबाई उससे शुक्रिया कहता है। वह कहता है क्यों आप दोनों मिलके से मारें, तो जिंगबाई कहता है हाँ चलो भाई। यह कह के वह उस पर अटैक करने आता है, लेकिन वह ऑक्टोपस अपने आसपास सब में इंक फैला लेता है, जिससे सब कुछ काला काला हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, अंधेरा होने लगता है। वह उन पर अटैक करता है, लेकिन वह दोनों उसके हाथों को काट देते हैं। अब उन दोनों को कुछ दिख नहीं देता। तभी जिंगबाई का भाई कहता है मेरे पास एक आइडिया है। वह ये कह के उस ऑक्टोपस को सेंस करने लगता है और जब उसे अपनी सेंस कर लेता है, उसका जब हाथ आता है वह एकदम से अपनी दोनों ब्लेड्स को जोड़ लेता है, जिससे वहाँ काफ़ी सारी रोशनी आ जाती है। तभी जिंगबाई उसका फ़ायदा उठाकर उस पर अपनी डार्क फुल लाइट से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह ऑक्टोपस वहीं पर मारा जाता है। तभी जिंगबाई का भाई जिंगबाई के पास आता है और कहता है भाई इस छोटे ऑक्टोपस से खेलने में मज़े आए ना। जिंगबाई कहता है हाँ भाई मुझे बहुत मज़ा आया। इसके बाद वो दोनों ऊपर आते हैं तो वह लड़का आके जिंगबाई से गले लगता है, कहता है मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तभी हम देखते हैं कि जिंगबाई के पास उसकी सिस्टम आ जाती है। वह कहती है मास्टर आपको एक नया टास्क मिला है। जिंगबाई कहता है टास्क, कैसा टास्क, पर इस समय किस चीज़ का टास्क। वह कहती है मास्टर ये टास्क इंपॉर्टेंट है। तो वह कहता है बताओ। तो वह कहती है आपको 50,000 कॉइन्स कमाने होंगे गुस्से लगे। वह कहता है 50,000 कॉइन। तभी वो अपने पास वाले बंदे को देखता है, उसके ऊपर हाथ रखता। तो वह कहता है ब्रदर जिंगबाई क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगे। तभी जिंगबाई कहता है हाँ। फिर वह उससे अपनी बोट में धक्का लगवाने लगता है, जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जिंगबाई को पॉइंट मिलने लगता है। जिंगबाई पर भाई नक्शा देखता है और कहता है हम जल्द ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हम पीछे देखते हैं कि वह बंदा उस बोट को धक्का लगा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपनी पूरी मेहनत से उस बोट को धक्का लगाया था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।